इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो ना, आपका ट्रेडिंग हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिस पे डिस्कशन बहुत कम होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ट्रेडिंग में। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये है कि अगर आप सोच कर वीडियो देख रहे हो कि हमें कुछ ऐसा स्ट्रेटजी एंट्री और एग्जिट मिल जाएगा ना, तो मत देखना, इसको स्किप कर देना। वो नहीं है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत सारे एंट्री एग्जिट पता है, स्टिल आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। हकीकत ये है, क्योंकि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है ट्रेडिंग का, आप इसको मास्टर नहीं किए हो, ना ही इस पे आपके साथ किसी ने डिस्कशन किया है। आप जब तक इस चीज़ को समझोगे नहीं, आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में उतारोगे नहीं, तब तक आपका ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। पॉइंट ये होता है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमारा लर्निंग कर्व जब चल रहा होता है, जब हम यहाँ पे मार्केट में कुछ अपना नॉलेज होता है उसको गेन कर रहे होते हैं, तो इसको कितने रिफाइंड तरीके से अपने नॉलेज को हम बढ़ाएं, यहाँ पे इम्प्रूव करें, सो दैट जो हमारा जर्नी है वो स्मूथली यहाँ पे काम करे। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक का नाम होता है 3M कहते हैं इसको, ठीक है। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सा बात होता है। एक होता है मेथड। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर बिता लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है 2-4 मेथड तो आप जान जाते हो कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, क्या लॉजिक होता है। प्रॉब्लम होता है कीप ऑन चेंजिंग योर मेथड्स, दैट इज द रॉन्ग थिंग, ओके। तो जो मेथड होता है ना, एक एक बात उस तरीके से बताएंगे तो आप मतलब उस चीज़ को रिलेट करोगे। ये प्रैक्टिकल गाइड है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जो पोजीशन होता है, एंट्री होता है, सब कुछ प्लान कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट होता है 3M का। फर्स्ट वाले को कहते हैं हम लोग मेथड। फर्स्ट इज द मेथड। सेकंड है जिसको बोलते हैं माइंडसेट। एंड थर्ड होता है हमारा, वन इज द मेथड, इज माइंडसेट, एंड लास्ट होता है, ये होता है मनी। मनी मैनेजमेंट एक्चुअली कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज द मनी मैनेजमेंट। आपको पता है कि जिस चीज के पीछे आप भागते रहते हो ना, मेथड, मेथड में आपका क्या होता है? एक होता है एंट्री, दूसरा होता है ट्रेड मैनेजमेंट, सेकेंड इज द ट्रेड मैनेजमेंट, एंड थर्ड होता है एग्जिट। किसी भी ट्रेड में 3 एलिमेंट होता है। आपका सिर्फ वहां पे सेटअप सेटअप जो चिल्लाते रहते हो वो नहीं होता है। वन इज द एंट्री, कि आपने पोजीशन बनाने के लिए जो भी आपने लॉजिक यूज किया वो आपका होता है। सेकंड होता है ट्रेड का मैनेजमेंट, जब का ट्रेड चल रहा होता है उस समय क्या किस तरीके से उसको आप एडजस्ट करते हो, कैसे उसको मैनेज करते हो। जब आपके फेवर में जा रहा है तो क्या करते हो, आपके अगेंस्ट जा रहा है तो क्या करते हो, ये पॉइंट होता है। ये जो पूरा का पूरा का ट्रेडिंग जर्नी में कंट्रीब्यूट करेगा ना, हार्डली 20 to 30% का ही इसका रोल होता है। इससे ज्यादा इसका रोल होता ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही बता दिया। इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करोगे तो मैक्स टू मैक्स 15% ही इसको रख के चलो। इतना ही इसका मार्केट में कंट्रीब्यूशन होता है। और अब जरा याद करो, जरा सोचने की कोशिश करो कि आपका जो भी एनर्जी होता है वो 70 to 80% का, 99% जो आपका फोकस होता है ना, वो सारा का सारा इसी बात पे जाता है कि आपका जो एंट्री कैसा होगा, किस कंडीशन पे एंट्री ले, क्या देखिए यहाँ पे, कैसे फाइंड करें, सब कुछ आप इसी पर्टिकुलर जगह पे आप अपना एनर्जी वेस्ट करते हो। इसके बाद वाले पार्ट पे आप सोचते ही नहीं, होता ही नहीं है। जब जानते ही नहीं हो कि इसके बाद भी कोई पार्ट होता है, तो आपका प्रोग्रेस उस डायरेक्शन में कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है ना। अगर आप अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हो, अब अपने आप को उसमें आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस पे काम करना पड़ेगा ना, यू हैव टू वर्क ऑन इट। जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे, तब तक कैसे कहानी चलेगा? ध्यान से समझिएगा। जब तक आप इस पे आगे की तरफ बढ़ने का नहीं सोचोगे, तब तक ये कैसे चलने वाला है काम? समझ पा रहे हो बात को? सो द द पॉइंट हियर इज कि जब भी आप इस एलिमेंट को सही तरीके से अपने यूज में नहीं लाओगे, तब तक कहानी आगे बढ़ने वाला नहीं है। आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आप किसी तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी है, कोई लॉजिक है, इसे आपने मास्टर कर लिया और आपका प्रॉफिटेबल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, अब बोला था बहुत बढ़िया सब कुछ हो गया, उसके बाद ये सीधा सीधा आपका इक्विटी कर्व यहाँ पे पहुंच जाता है, इस तरीके से डिप मार के यहाँ पे ला देता है। समझ में आगे बात? तो ये क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आपको इस पे सोचना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, और ये जो आपका इम्प्रूवमेंट देगा वो आगे का जो दो होता है, माइंडसेट एंड मनी मैनेजमेंट, ये देता है। समझ में आगे बात? आप जब ये ट्रेड में जाते हो, किसी अब मान लो एक सिंपल सी बात समझो ना, कि आपने एक ट्रेड बनाया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके दो ही आउटकम है, या तो आपके डायरेक्शन में चलेगा या आपके अगेंस्ट जाएगा। इसके अलावा कुछ है क्या? ये जो ट्रेड है आपका, आपने जो भी जिस जगह में ट्रेड बनाया आपने, उसमें आपके डायरेक्शन में जाएगा या आपके अगेंस्ट में जाएगा, आपके डायरेक्शन में जाएगा या आपके अगेंस्ट में जाएगा, और तो कुछ इसमें हो ही नहीं सकता है ना। नथिंग, हाँ, नथिंग कैन हैपन हियर, ओके। इधर आपके डायरेक्शन में और आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके डायरेक्शन या आपके अगेंस्ट जाएगा।
जब आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तब उस केस में किस तरीके से आपका माइंडसेट काम कर रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल है, जितना इसमें मैक्सिमम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पूरा निकालने का। दूसरा कि हमारे जब अगेंस्ट में चलने लगे, तब हम इस केस में किस तरीके से ट्रेड को हम यहाँ पे कहाँ पे कट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और इसमें क्या-क्या तरीका होता है इसको बैलेंस करने का, ये होता है। और इस सब के बावजूद इस पे सबसे ज़्यादा जो होता है ना, जो नए ट्रेडर होते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा और आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा कि जो पूरा का पूरा अकाउंट है वो वाइप आउट हो गया। ये कहानी खत्म हो गया। ये इसी वजह से होता है, जब आपका जो मनी मैनेजमेंट होता है ना, ये कहानी गड़बड़ हो जाता है। ये जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक आपके अकाउंट में 5 लाख है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, खत्म होना ही है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मेथड तो आप कहीं से भी सीख लोगे, कुछ भी दुनिया का जो किसी भी तरह का मेथड उठा लो, कोई भी स्ट्रैटेजी आप उठा लो, जस्ट पिक एनी वन स्ट्रैटेजी, करेक्ट? ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या देगा? आपको कोई भी स्ट्रैटेजी देगा, वो क्या देता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एंट्री देता है किसी जगह पे। ध्यान से समझिएगा इस बात को, लिख लीजिएगा कहीं पर भी कि कोई भी स्ट्रैटेजी किसी तरीके के मेथड से आप ट्रेड करते हो, तो स्ट्रैटेजी आपको क्या देता है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एंट्री देता है, इसके अलावा कुछ नहीं देता है। अब एंट्री देने के बाद जब आपका प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से चेंज करता है, किस डायरेक्शन में जाता है, क्या होता है, ये सारा कुछ उसके पोस्ट एंट्री का कहानी आता है, जिस पे ध्यान ही नहीं होता आदमी को, उस पे काम ही नहीं करता है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? जब ने आपने एंट्री बना लिया है, तो एंट्री बनाने के बाद आपको अपना जो ट्रेड है, जिसमें आप ट्रेड में बैठे हो, उस ट्रेड को मैनेज करने आपको आना चाहिए कि हाउ डू वी मैनेज? इसमें जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, इसमें क्या पोटेंशियल है, कहाँ तक हमें देखते रहना है, कहाँ तक इस पे फोकस करना है, ये बात होता है। कहाँ पे जाके हमें एग्जिट करना है। दूसरा, जब हमारा यहाँ पे हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट चलने लगे, तो आपके पास बैलेंस्ड मनी होगा, तभी तो इसको मैनेज करोगे ना। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान ली कहीं पर भी आपने क्या किया है कि आपने किसी पर्टिकुलर फ्यूचर, किसी भी स्टॉक का, इसको आपने लॉन्ग किया, करेक्ट? आपने लॉन्ग किया, प्राइस ऊपर जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस आपको लग रहा है कि यहाँ से इस डायरेक्शन से अब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह में जब गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ कॉपी पेस्ट, कैसे आप अप्लाई करें, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपके पास 4 लॉट खरीदने का पैसा होगा, ध्यान से समझिएगा, आपके पास 4 लॉट खरीदने का पैसा होगा, तो आपने 1 लॉट पे अभी लॉन्ग किया हुआ है, करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि यहाँ पे दिक्कत होने लगा, कुछ गड़बड़ होने लगा। देखो पैसे से किस तरीके से चीज़ें मैनेज होती है। तो मान लेते हैं कि इस मंथ का फ्यूचर हम क्या किया है, लॉन्ग किया हुआ है। हमें लगा कि डायरेक्शन उल्टा चल रहा है, तो अगले महीने वाला क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। या फिर क्या होगा, जब मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो मान लो फ्यूचर अगेंस्ट गया, तो यहाँ पे हेज करने के लिए क्या होगा, अगर 1 लॉट लॉन्ग है तो 4 लॉट पुट खरीद लेंगे हम, ठीक है? कुछ जो सर्टेन टाइम के लिए जो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ डाउन में आया, तो जहाँ तक आपको पता है कि इस पर्टिकुलर तक जा सकता है, तो चलो ठीक है, इसमें जो हमारा फ्यूचर है, इसमें लॉन्ग तो था, लॉस जा रहा था, लेकिन ये मैं पुट खरीद के हमने बैलेंस किया। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जाता, मान लो लेट्स से कि 40,000 तक का हमारा लॉस हो सकता था। हमने मैनेज करके इसको क्या किया, 30 के यहाँ पुट से निकाल लिया, तो इसको 10 के में हमने मिनिमाइज कर लिया। ऐसे जो भी है, जो भी एक स्ट्रैटेजी है आपका, या फिर जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो वंस यू इंटर इन अ ट्रेड, तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा फोकस किस बात पे होना चाहिए, हाउ टू मैनेज दैट ट्रेड, कि हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कहाँ तक मैक्सिमम उसको राइड कर सके, मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो कहाँ तक उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर और कोई पोजीशन से हम लोग यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो और एक्स्ट्रा इसको मैनेज करने के लिए आपके पास फंड चाहिए ना। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना 1 लाख है, तो आपका साइकोलॉजी ये कहता है कि आज बढ़िया सा मूव आ चुका है, इसी 1 लाख का पैसा लगाएंगे, और यहाँ से इस 1 लाख से आज हम बनाएंगे 20 लाख रुपए, 20x, या फिर 10 लाख रुपए बनाएंगे, और इस 10 लाख रुपए के स्क्रीनशॉट पोस्ट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम कितने शानदार से ट्रेडर है, बाकी सब तुम बेवकूफ हो। लिटरली जितने नए लोग होते हैं उनके दिमाग में यही चलता होता है। यकीन मानिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर जब तक आपके जीवन में बना है, आप एज ए ट्रेडर कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एज ए ट्रेडर प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए आपको इस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि आपका जो मेथड है, जिसके पीछे आप भागते रहते हो, हर रोज सोचते रहते हो, ये मेथड का तो रोल बहुत छोटा होता है। उसके बाद इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो माइंडसेट होता है ना, ये माइंडसेट बनने में तैयार लगता टाइम लगता है। सेम लॉजिक, सेम स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड करूंगा, तो हो सकता है कि मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो या फिर बहुत छोटा सा लॉस हो सकता है उसी मेथड पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इट्स रियलिटी। क्योंकि आपको मेथड तो मिल गया, लेकिन मेथड का माइंडसेट नहीं मिला। चलिए, आपने किसी तरीके से ये 2 पे काम कर लिया, लेकिन आपका जो मनी मैनेजमेंट है ना, ये बहुत वर्स्ट है। आपके जनरली एक इंसान का इमोशन क्या होता है कि आपने एक जगह पे पोजीशन बना लिया,
इसके बाद क्या करेंगे, आप दूसरा पोजीशन बनाने के लिए जाएँगे, सेकंड किसी प्लेस पे जाके पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट चल रहा है तो। लेकिन थोड़ा और पैसा, 1 आध लॉट और खरीद सकते हैं क्या? ये बढ़िया चल रहा है, इसमें भी 1 लॉट थोड़ा खरीद लेते हैं। तो पता चला कि ये डाउन, ये डाउन, ये डाउन सब हुआ, एक बार में खत्म, समझ नहीं आ रहा किसको काटे, किसको रखे, क्या करें? क्योंकि आपका जो प्लानिंग था वो कैसा था? रैंडम प्लानिंग है यहाँ पे, ये प्लानिंग बहुत सही नहीं है। मतलब प्योर रॉ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मार्केट में जो होता है, जो हमने किया है, जिस तरीके से इम्प्रूव किया। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में पैसा बचा होना चाहिए। दैट मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आपके अगेंस्ट जब जाएगा चीज़ें, जहाँ भी हम एंटर किए हैं, इसको तो पूरा-पूरा इसके जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाएँगे और उसके बाद क्या करना है हमें कि इसके अगेंस्ट जब जाएगा तो हमें उसे मैनेज करने आना चाहिए। अगर मैनेजमेंट मेरा गड़बड़ हो जाएगा मनी का तो कब तक काम नहीं होगा। मेथड मेथड के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। कोई भी एक मेथड आपने जो लिया है उस पे काम करो और उसी मेथड के सारे एंगल को एक्सप्लोर करो। सब कुछ उससे क्या-क्या हो सकता है उसके हर एंगल से समझो। 10 मेथड के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानने से अच्छा है, जो एक मेथड आप जानते हो ना उसमें इतना गहराई तक पहुँच जाओ, इतनी डेप्थ तक पहुँच जाओ कि कुछ उसके बाद वहाँ पे बचे नहीं। उसके बाद जिस मेथड से आप काम करते हो उस पे अपना जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है उसको आप बनाओ। कैसे बनाओगे? जब बहुत बार एक ही मेथड पे ट्रेड करोगे, इसी पे प्रॉफिट भी बुक करोगे, इसी पे लॉस बुक करोगे, इसी पे प्रॉफिट बुक करोगे, इसी पे लॉस बुक करोगे, इसी पे प्रॉफिट, इसी पे लॉस। तो जब सब चीज़ें एक साथ एक ही पे होगा तो आपका उस मेथड के लिए जो दिमाग में तैयार होगा। अगर आपके पास दोनों हैं उसके बाद मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है, उसका कितना परसेंटेज आप सिंगल ट्रेड में कमिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। जब तक इस वाले फैक्टर पे काम नहीं करोगे, तो बार-बार मार्केट से वाइप आउट होते रहोगे और मार्केट में टिकोगे ही नहीं, तो पैसा बनेगा कैसे? आज पता चला कि बहुत शानदार सा अगर वो चॉपी मार्केट था, आपने सारे पैसे लॉस कर दिए। कल आपकी आँखों के सामने दिख रहा है कि बहुत बढ़िया सा मूव चल रहा है, लेकिन खरीदने के लिए तो पैसा ही नहीं है आपके पास और जब पैसा ही नहीं तो ट्रेड कैसे करोगे? तो ट्रेड नहीं करोगे तो कैसे सब कुछ इम्प्रूव होगा? सो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग जिस पे लोग सोचते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इन बातों को अप्लाई करेंगे, तो आपका ट्रेडिंग पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा और ये पूरे पॉइंट्स कैसे लगे? इट्स प्योर लाइक जो मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रॉ एक्सपीरियंस किसी किताबी बातें नहीं है। आप इस पे अगर काम करते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और पूरा कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।